जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो सबसे पहले बुद्ध उसको शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस व्यक्ति को पहले शांत रहना सिखाया जाता था। आज के समय में हर तरफ शोर ही शोर है और इसलिए दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। लेकिन अगर हर रोज आप कुछ देर शांत रहते हैं तो आपके दिमाग में तनाव पैदा होने वाले हार्मोन्स की लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा कम होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौक़ों पर हमें शांत रहना चाहिए और किन मौक़ों पर हमें बोलना चाहिए, तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव होगा। आप जो चाहेंगे आप वो पा लेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छा नहीं है। जिस तरह ज़रूरत से ज़्यादा बारिश या ज़रूरत से ज़्यादा धूप दोनों ही नुकसानदायक है, उसी प्रकार ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना दोनों में नुकसान ही है। गुरु कहते हैं कि पहला मौका जहां आपके पास कोई तथ्य नहीं है, मतलब जहां आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, वहां चुप रहने में ही भलाई है। अगर बिना प्रूफ के यानी बिना तथ्य के आप कहीं पे बोलते हैं तो आपका मजाक भी बन सकता है। इसलिए अगर आपको किसी चीज़ का पूरा ज्ञान है तभी बोलें। बेवजह बोलने से जहां आप बात कर रहे हैं वहां पर आपका मजाक तो बनेगा ही और साथ ही साथ लोगों का आपके ऊपर से भरोसा भी उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगहों पे शांत रहो जहां आपको पता ही नहीं है या आप कंफ्यूज हो कि क्या बोलना चाहिए या क्या न बोलना चाहिए। दूसरा ऐसा मौका जहां पे इंसान को चुप रहना चाहिए वो है जब आपके शब्दों से किसी को आपको लगता है कि ठेस पहुंच सकता है, तो ऐसे मौके पे चुप रहना चाहिए। किसी व्यक्ति से कुछ भी बोल करके आप महान नहीं बन सकते, लेकिन अगर किसी कमज़ोर व्यक्ति का आप साथ देते हैं तब आप महान बन सकते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने से छोटों को हमेशा भला बुरा कहते रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सामने वाला इंसान तो आपके कद से बहुत छोटा है, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों से गिरते चले जाओगे। हो सकता है कि आने वाले कल में उसका पद आपसे बड़ा हो जाए और फिर आपका जो रवैया है हो सकता है वह वही अपना ले। इसलिए ऐसे मौक़ों पर चुप रहिए जहां आपको महसूस हो कि मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंच सकता है। अगर बड़ा बनना है तो अपने से छोटों का इज्जत करना सीखें और साथ ही साथ अपनों से बड़ों का सम्मान भी करें। गुरु ने कहा, इसलिए अगर आप जब भी बोलना तो आदर भाव से बोलना, इस तरह से बोलना कि आपकी बात लोगों को अच्छी लगे। गुरु जी ने आगे कहा कि तीसरा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को चुप रहना चाहिए वो है जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित है और क्रोध में बोले जा रहा है, तो उस वक्त आपको शांत रहना चाहिए और उसकी बात ख़त्म होने का इंतज़ार करें, सही वक्त का इंतज़ार करें। जब सामने वाले व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाएगा तो खुद पर खुद सोचेगा कि उसने क्या गलत किया और क्या सही। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं या ये भी नहीं कि आप उस व्यक्ति से माफ़ी मांग रहे हैं, बल्कि शांत होने का मतलब ये है कि आप सामने वाले व्यक्ति का आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। अगर आपको भी उस समय क्रोध आ रहा है या गुस्सा आ रहा है तो आप उस समय चुप रहें या बिना किसी का अनादर किए हुए वहाँ से चले जाएं, क्योंकि क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। गुस्सा करने से हमेशा सिर्फ गुस्सा करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है
सामने वाले का नहीं है। गुस्सा ध्यान से धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाता है। अगर हर रोज़ आप ध्यान में बैठें तो धीरे धीरे गुस्सा आपका कंट्रोल में हो जाएगा या तो फिर ख़त्म भी हो सकता है। गुरु कहते हैं कि हर रोज़ आप ध्यान में ज़रूर बैठो, इससे आपके गुस्से पर आपका नियंत्रण रहेगा। गुरु ये भी कहते हैं कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप एक बार अपने आप से ज़रूर पूछो कि क्या मेरा गुस्सा जायज़ है या नहीं, हमें वहाँ पर बोलना चाहिए कि नहीं। लेकिन अगर फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उस जगह से हटने का प्रयास करें। धीरे धीरे समय के साथ खुद पर खुद आपका गुस्सा भी चला जाएगा और आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा कि चौथा ऐसा मौका जहाँ पे आपको चुप रहना चाहिए वो है कि जिस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो, तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है। अगर बिना किसी वजह आप दूसरों के मुद्दे पर बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसमें केवल आपका और आपका ही नुकसान है। दो लोगों के विवाद में कभी भी आप बीच में ना पड़ें। अगर सामने वाला आपको खुद बुला रहा है झगड़ा शांत करवाने के लिए, तो ही उस मौके पर आप जाएं या कुछ बोलें। किसी के भी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी नहीं देनी चाहिए जब तक कि सामने वाला व्यक्ति खुद आपको नहीं बुलाता है। अगर आप बिना बुलाए जाएंगे तो लोग आपके मान सम्मान और मर्यादा पर उंगली उठाने लगते हैं। आगे गुरु कहते हैं कि 10 में से 5वां ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को चुप रहना चाहिए। अगर आपके शब्दों से आपके किसी सगे संबंधी, आपके मित्र या आपसे जुड़े हुए किसी भी इंसान का बुरा झलक दिखा रहा हो तो ऐसे मौके पर चुप रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से ख़त्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा कभी न करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर बिना चिल्लाए आप अपनी कोई बात कर नहीं सकते तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी के ऊपर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। बहुत सारे रिश्ते सिर्फ और सिर्फ इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग उसमें ज़्यादा तेज़ी से या चिल्ला करके या गुस्से से बात करते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ में मीठापन लाएं। मजाक में भी किसी को ठेस न पहुंचाएं। मजाक से भी अगर किसी को नुकसान या ठेस पहुंच रहा है तो ऐसे मौके पर चुप रहें। किसी के भी प्रतिष्ठा को अपने शब्दों से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। गुरु कहते हैं छठा ऐसा मौका जहां आपको चुप रहना चाहिए वो है जब कोई व्यक्ति आपसे किसी तीसरे आदमी का बुराई कर रहा हो, तब आपको चुप रहकर सिर्फ सुनना चाहिए और अपनी राय बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जो आदमी आज आपके सामने किसी दूसरे की बुराई कर सकता है वो कल किसी और के सामने आपकी बुराई कर सकता है। अगर आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और जो बुद्धि से काम लेता है वही इंसान समझदार होता है। बिना ज़रूरत के बोलना, किसी के बारे में या किसी के बीच में बोलना यह गलत बात है। गुरु आगे कहते हैं कि 10 में से 7वां ऐसा मौका जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए वो है जब आपकी भावना सामने वाला नहीं समझ पा रहा हो, यानी जब आपका दुख, परेशानी या भावना सामने वाला समझना ही नहीं चाहता हो या समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा हो, तो ऐसे मौके पर आपको चुप ही रहना चाहिए। क्योंकि
ऐसे वक्त में सामने वाला हो सकता है कि आपको समझना ही नहीं चाहता हो और ऐसे लोगों को अपना राज बताकर, अपना दुख बताकर, अपनी परेशानी बताकर आप बाद में पछताएंगे ही। ऐसे व्यक्ति को अपनी दुख परेशानी नहीं बतानी चाहिए जो बाद में आपकी आंसुओं का सौदा करे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये खास व्यक्ति या मेरा ये खास मित्र मेरे को समझ पा रहा है, मेरी मदद कर रहा है, तो उसको अपनी दिल की बात बताने में कोई हर्ज नहीं है। गुरु आगे कहते हैं कि 8वां ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई इंसान अपना दुख या परेशानी आपको बता रहा है तब आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। तुरंत ही कोई समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख को या समस्या को पूरा सुने और उसके दुख को, तकलीफ को किसी और को न बताए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आप पर भरोसा कर दुख या तकलीफ इसलिए बता रहा है ताकि उसका दुख कम हो जाए, इसलिए नहीं कि उसको कुछ समाधान मिल जाए। कई बार सिर्फ बातें सुन लेने से या किसी को बातें बता देने से ही बहुत सारी दुखें ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब कोई परेशानी में होता है तो अपने दुखों को किसी को बताना चाहता है तो उस वक्त चुप होकर के शांति से उसको सुने और उसकी तकलीफ का किसी के बारे में किसी से कोई चर्चा न करें। गुरु आगे कहते हैं कि 10 में से 9वां ऐसा मौका जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए वो है कि जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग रहते हैं और जहाँ पर गाली गलौज हो रहा हो वहाँ पर आप मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाएं, यानी आप बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बिना वहाँ से चुपचाप चले जाएं, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है या जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं उनको आप ऐसे समय में कुछ भी समझा नहीं सकते। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत होगा तभी कोई आपकी बात सुनेगा। इसलिए ऐसे मौके पर आप चुपचाप वहाँ से निकलने में ही भलाई है। गुरु आगे कहते हैं कि 10वां ऐसा मौका जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए वो है कि अपनी सफलता का राज हर किसी को न बताएं। कुछ लोग जो अपने जीवन में बहुत ही जल्दी सफलता पा लेते हैं वो अपनी सफलता का ढिंढोरा हर जगह पीटने लगते हैं। ऐसे में कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं और अगर आप ज़बरदस्ती अपनी सफलता का ढिंढोरा पिटवा रहे हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको खुद पर खुद पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। सबको बताते रहने से नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही होगा। गुरु ने फिर कहा कि अगर तुम लोग मेरी कही हुई ये 10 बातें अपने जीवन में अपना लेते हो, उतार लेते हो तो काफ़ी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। और गुरु ने फिर ये भी कहा कि मेरे चले जाने के बाद मेरी ये बातें किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है और आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।